नमस्कार दोस्तों, मैं एक साल चंद्रशेखर उर्ले आपका अपने चयन वेदाई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे ओनली निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी पे यही बेस है पूरे मार्केट का, जो 50 बड़ी लार्ज कंपनियों का बन के वो इंडेक्स बना हुआ है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, जो कैंडल लेटेस्ट बनी वीकली, हम टॉप टू बॉटम का एनालिसिस करेंगे। टॉप टू बॉटम का मीनिंग होता है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हमें कंसेप्ट क्लियर होती जाए। यहाँ जो कैंडल बनी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी। डोजी तीन प्रकार की होती है। एक लॉन्ग लेग डोजी होती है, जो कि दोनों साइड लेग होती है। एक होती है जो अप साइड लेग, उसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और एक डाउन साइड लेग होता है, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी सेलर्स की कैंडल है। यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है वो देख सकते हो, 22,943 का है। प्रीवियसली अगर हम यहाँ देखते हैं, जो 7 अप्रैल की कैंडल है, यहाँ पे आप आरएसआई का भी अनुमान लगाते हो, तो यहाँ आपको ये समझ में आएगा ये प्राइस और यहाँ पे प्राइस कहाँ है, प्रीवियस लो से नीचे प्राइस थी और आरएसआई अपसाइड था। तो यही से डायरेक्शन चेंज हुआ। मतलब ये आरएसआई टाइम लीडिंग इंडिकेटर है, सॉरी लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपको प्रीवियसली ही कुछ इंडिकेट कर देता है कि भाई यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, कंसोलिडेशन हो जाएगा, जो भी आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो इसको भी रीड करना आपको आना है। आप यहाँ क्या हुआ, आरएसआई अगर देखोगे तो प्रीवियस लो से नीचे, लेकिन प्राइस प्रीवियस लो से अप है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, यहाँ से बायर्स बहुत ही बड़ी मात्रा में, ये देख सकते हो ब्रेकआउट के अंदर यहाँ पे भी। और ये एरिया, यहाँ ये एरिया बायर्स का एक्टिवेशन का एरिया है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाइंग हो सकती है। मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है, ये भी याद रख। आपको लगता है तो आप यहाँ देख सकते हो क्या हुआ है। यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, दोबारा गया, तीसरी बार भी जाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। अब ये हो गया वीकली। अब डेली में एक और, ये सपोर्ट अगर यहाँ ब्रेक करता है 22,943, तो मार्केट डाउन साइड 21,760 का सपोर्ट लेने के लिए भी जा सकता है। अब जिसको भी सेल साइड जाना है तो कम क्वांटिटी में जाना है। क्यों? क्योंकि आरएसआई जो है वीकली वो 30 के आसपास है। अब वनडे का हम देखेंगे। वनडे कैंडल में जो 24,333 का सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम लाइन चार्ट लगाते हैं, तो लाइन चार्ट में आपको क्या नजर आता है, इलिप। मतलब मार्केट हमेशा जिगजैग में डाउन आएगा, अप साइड भी जिगजैग में जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर उसी तरफ बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रीवियस प्राइस और ये आरएसआई कहाँ पे है। अब उसका नेक्स्ट कंपेयर करोगे तो प्राइस जो है प्रीवियस लो से नीचे, प्रीवियस प्राइस लो के नीचे अभी का जो प्राइस था वो क्लोजिंग दिया। अब आरएसआई ने तो उस तरह से नहीं बिहेव किया। आरएसआई ने जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया है। अगर ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है कि 23,863 तक जा सकता है, या 24,333 तक। अब क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन सकता है, या यहाँ पे बन सकता है, दोनों में से कहीं भी बन सकता है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है वो 23,863 की। ये हो गया डेली का। अब आरएसआई भी आप देख सकते हो कहाँ पे था आरएसआई, अब आरएसआई कहाँ पे है और प्राइस कहाँ पे। तो यहाँ अगर ये प्रीवियस कंपेयर करोगे तो ये सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो देखो आरएसआई कहाँ पे है, और 29 पे आरएसआई 29, और यहाँ आरएसआई है 24। आरएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। तो मैं ट्रेडिंग का भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी आप देखो क्या हो रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। आपको बना के भी दिखाता हूँ। ये जो है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। अब ये आपकी एक कंसेप्ट क्लियर होगी। आरएसआई देखो कहाँ पे है, सेम सेम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था।
अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ला तो आपको क्लियरली नजर आएगा। तो यहाँ से बाहर से एक्टिव हुई थी, तो यहाँ से भी बाहर से एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ अब आरएसआई ने हायर लोज लगाना शुरू किया। 15 मिनट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक कपन हैंडल पैटर्न नजर आता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे कपन हैंडल है, इन्वर्टे सॉरी, तो ये कपन हैंडल का पैटर्न बुलिश साइन दर्शाता है। तो यहाँ से एक बाइंग साइड बाइंग आ सकती है, और हो सकता है कि 23,800 प्रेशर तक सपोर्ट ले सकता है। अब मेरा मानना ये है, अगर 23,300 ब्रेक करता है तो आपको 23,800 तक, सॉरी, 23,760 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे आरएसआई का आप देख सकते हो, ये क्या बना है, एक चैनल बना है, एक कप और एक चैनल। यहाँ पे भी सेम आरएसआई देख सकते हो, सेम बिहेव कर रहा है। अब जब तक आरएसआई हायर लोज नहीं लगाता, अब यहाँ क्या लग रहा है, लोअर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मतलब प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है। अब आरएसआई को चाहिए इस तरह से पैटर्न बने, तो आप इस लाइन पे जाकर के यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम लागू है, जो कि इस तरह से, ताकि आप इस लाइन पे बाय कर सकें। ये यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये है आरएसआई का, सॉरी, असेंडिंग ट्रेंड लाइन का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है जो स्मॉलर टाइम फ्रेम। हमें ट्रेडिंग की बात करें। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते थे। ट्रेड में कभी जल्दबाजी नहीं करनी जब तक पैटर्न नहीं बनते। लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, मैं पैटर्न बोलता हूँ। मैंने ट्रेड किया था कहाँ पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये देखो, ये अगर यहाँ से सेलर्स एक्टिविटी, ये पॉइंट पे अगर आप लाइन खींचते हो, तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, दोबारा यहाँ से एक्टिव होने की कोशिश की, तीसरी चौथी बार भी गया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो पांचवी बार मैंने क्या किया, हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के मैंने सेल किया। अगर स्टॉप लॉस होता मेरा तो छोटा होता, तो मैंने यहाँ पे सेल किया। बाद में आप देखोगे तो क्या हुआ, ये जो यम पैटर्न बना था, यहाँ पे रीटेस्ट आया। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते, आपको एक वन साइड, एक सॉरी, यहाँ से अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता। तो हमेशा पैटर्न पैटर्न क्या था, यम पैटर्न को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, बिंदास एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ का दीजिए, आपको देखो कितना बढ़िया यहाँ पे पॉइंट मिल जाता। मार्केट में वेट करना बेहद जरूरी है। यही था आज का एनालिसिस। एनालिसिस को बार बार देखिए, ताकि आप समझ पाओगे कि ट्रेडिंग मैंने कहा करनी। ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करनी, बहुत ज्यादा चार्जेस से, दो से ज्यादा कोशिश करना ट्रेड अवॉइड करना। यही था आज का एनालिसिस। जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया, और कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।